नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। संगम नगरी तैयार, संतों का सत्कार। नागा बाबा महंत श्री महंत महामंडलेश्वर आचार्य सब लोग, भगवान शंकराचार्य सब विद्यमान है, सब लोग छावनी प्रवेश करेंगे। मोदी योगी का संकल्प पूरा हुआ। अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। महाकुंभ 2025 अद्भुत, अकल्पनीय। कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो, यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी। व्यक्ति विशेष महाकुंभ 2025। कैसा लग रहा है माता जी, आप यहाँ पर आई हैं? कॉरिडोर कितना अच्छा बहुत है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कोई भी चीज का हम लोग को तकलीफ नहीं हुआ, खूब आराम से आए, बढ़िया से हम लोग यहाँ। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग बंगाल से आए हैं। बंगाल से आई? सिलीगुड़ी से। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? कुंभ की कैसी तैयारी देख रही हैं? खूब बढ़िया तैयारी हो। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ को लेकर दिव्य और भव्य तैयारी की गई है। संगम नगरी को पूरी तरह से सजाया गया है, तंबुओं का शहर बस चुका है। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने खास तैयारियां की है। संगम तट पर स्थित हनुमान मंदिर का भव्य कॉरिडोर बनाया गया है। पीएम मोदी ने न सिर्फ हजारों करोड़ रुपए की सौगात संगम नगरी को दी, बल्कि पूरा प्रयागराज भव्य, दिव्य और अकल्पनीय हो चुका है। संतों का आगमन हो चुका है और अखाड़े अपनी छावनियों में प्रवेश कर रहे हैं। आज व्यक्ति विशेष में आपको दिखाएंगे महाकुंभ 2025 की तैयारियों की खास झलकियां और संगम नगरी की अद्भुत तस्वीरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका व्यक्ति विशेष में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देवनगरी में संतों के अखाड़े प्रवेश कर चुके हैं और एक एक कर अपनी छावनियों में विराजमान होने लगे हैं। इस बार ना सिर्फ कुंभ खास है, बल्कि मोदी योगी के प्रयासों ने इसे अब तक का सबसे विशाल, दिव्य और भव्य कुंभ मेला बना दिया है। संगम नगरी का कायाकल्प देखकर संतों में भी उत्साह है। अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो रहा है और संगम नगरी में दिव्य भव्य महाकुंभ का उद्घोष। आज व्यक्ति विशेष में महाकुंभ 2025 की कुछ अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत की शुभ घड़ी धीरे धीरे करीब आ रही है। देवनगरी में संतों के अखाड़े प्रवेश कर चुके हैं और एक एक कर अपनी छावनियों में विराजमान होने लगे हैं। इस बार न सिर्फ कुंभ खास है, बल्कि मोदी योगी के प्रयासों से इसे अब तक का सबसे विशाल, दिव्य और भव्य कुंभ मेला बना दिया गया है। संगम नगरी का कायाकल्प देखकर संतों में भी उत्साह है और बड़े धूमधाम से आप देख रहे हैं, लाखों सन्यासी
हर हर महादेव की खोज करते हुए हम लोग छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। परिचय महाराज जी आपका? मैं महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा रविगिरी सिद्धनाथ महादेव मंदिर बहराइच उत्तर प्रदेश। पेशवाई शब्द का अर्थ क्या होता है? पेशवाई जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये मुगल कालीन शब्द था। पेशवाई यानी किसी चीज को पेश होना। तो हम लोगों ने इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये था कि थोड़ा सा जो भी मुगल कालीन शब्द हैं उन पे कार्य ना हो, जो हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक और हमारी धरोहर थी, उन पे कार्य करते हुए इसको छावनी प्रवेश या महाकुंभ प्रवेश रखा गया है। उधर संगम तट पर स्थित हनुमान मंदिर का भव्य कॉरिडोर बनाया गया है। हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कॉरिडोर बनने से जहां श्रद्धालुओं को सहूलियत हो रही है, वहीं लोग भी महाकुंभ को लेकर सरकार की तैयारियों की जमकर सराहना कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ में पहली बार जगह जगह कई भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। आदिशंकर विमान मंडपम और बड़े हनुमान मंदिर पर भी ये बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को कई भाषाओं में जानकारी मिलेगी। कई भाषाओं के साइन बोर्ड बड़े हनुमान मंदिर के बाहर भी लगा दिए गए हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि महाकुंभ में देश के कोने कोने और विदेशों से श्रद्धालु आएंगे, ऐसे में उन्हें भाषा की कोई दिक्कत न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसका औपचारिक ऐलान कर दिया था। उसके बाद सन्यासी परंपरा के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े का आज छावनी प्रवेश हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से नागा सन्यासी इसमें सबसे आगे चल रहे हैं और जूना अखाड़े के जो संरक्षक हैं महंत हरिगिरी जी, वो भी इसमें हमारे साथ चल रहे हैं और तमाम दूसरे नागा सन्यासी हैं। और हम बातचीत की भी इसी तरह से कोशिश करेंगे कि बातचीत भी महाराज जी से करते रहें। महाराज जी, आज जो है वो छावनी प्रवेश हो रहा है, किस तरह से आज भव्य और दिव्य ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है? पहली बात ये है, गौरी गणेश का पूजन होने के बाद भगवान दत्तात्रेय, गंगा जमुनी और यहाँ के मुख्य भगवान स्वरूप अवतार भारद्वाज भगवान, बासुकीनाथ, कल्याणी देवी, अनेक प्रकार जितने यहाँ माधव हैं, समस्त माधाओं को दर्शन, अनेक प्रकार का सभी का पूजन करने के बाद राम मंदिर का पूजन किया गया, भगवान राम का, क्योंकि यहाँ के आराध्य देवता हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का प्रवेश होने लगा है और पंचदशनाम जूना अखाड़ा के संतों ने धूमधाम से कुंभ परिसर में अपनी छावनी में प्रवेश किया। खास बात ये कि कई बड़े अखाड़े पंचदशनाम जूना अखाड़ा में मिल चुके हैं, जिनका नाम जूना अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, डंडीबाड़ा और गुदड़ अखाड़ा है। हम लोग पेशवाई शब्द एक शासकीय शब्द लगता था। वो ऐसा लगता था कि एक मानव धर्म के प्रतीकों के अनुरूप नहीं लगता था और एक वो गुलामी का भी प्रतीक लगता था। इस शब्द से संतों ने मंथन किया और इस शब्द को हटा के हमने इसे अमृत काल के संबोधन में संतों ने संबोधन करना चालू किया है। तो जैसे कि हम लोग इसको हम लोग पहले कहते थे कि छावनी, अब हम इसको छावनी कहते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ शब्द हैं हमारे जो हम चाहते हैं कि हमारे धर्म से अलग हो जाएं, क्योंकि ये हमें बार बार टीस पहुंचाते हैं कि आप लोग पहले कभी हमारे गुलाम थे। ओम नमो नारायण। इसका नाम ही जूना એટલે पुराना। सबसे जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों ने धर्म की रक्षा के लिए विधर्मी, कपाली और असामाजिक तत्वों को भगाया और सनातन धर्म की रक्षा की। वही आज परंपरा जूना अखाड़े की कुंभों के माध्यम से पेशवाई चली आ रही है और ये भव्य और दिव्य कुंभ को दर्शाता है कि भव्य कुंभ दिव्य 12 साल महाकुंभ होने जा रहा है। महाकुंभ त्रिवेणी रोड पर बनाए गए अखाड़ा नगर में अखाड़ों के छावनी प्रवेश की दिव्य तस्वीरों पर हर कोई मोहित है। छावनी प्रवेश की कड़ी में सबसे पहले सन्यासी परंपरा के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों में बड़ी संख्या में महिला सन्यासी और विदेशी महामंडलेश्वरों ने भी छावनी प्रवेश किया।
महाकुंभ में पड़ने वाले 3 प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर शाही स्नान यानी राजसी स्नान भी करेंगे। कुंभ की शुरुआत है, सभी लोग आएं, अपने माता पिता को लाएं और एक रहें। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। हम सब लोग आराम से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। सनातनियों को यही संदेश है जी, हमारा सभी सनातनियों को यही संदेश है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जहां महाकुंभ का औपचारिक ऐलान किया था, उसकी शुरुआत का वहीं आज सबसे बड़ा अखाड़ा है सन्यासी परंपरा का जूना अखाड़ा, उसकी यहां पर पेशवाई यानी कि छावनी प्रवेश हो रहा है और इसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार पुलिस को भी शामिल किया गया है जो सुरक्षा में सबसे आगे चल रहे हैं। उसके बाद संत महात्माओं का जो जत्था है वो पीछे चल रहा है। जो जूना अखाड़े के संरक्षक हैं महंत हरिगिरी और जूना अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं महंत प्रेमगिरी, प्रवक्ता हैं महंत नारायण गिरी, ये तमाम जो संत हैं वो आगे चल रहे हैं और तमाम जो नागा सन्यासी हैं वो इसमें आगे चल रहे हैं। और इसके पीछे हम आपको दिखाएंगे कि इनकी जो धर्म ध्वजा है यानी कि जो अखाड़े की पताका है वो यहाँ पर चल रही है और तमाम जो रथ हैं वो पीछे दिखाई दे रहे हैं जिनमें आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी हैं और तमाम दूसरे जो संत महंत हैं मंडलेश्वर हैं वो इसमें चल रहे हैं। तो वो तमाम लोग हैं, तमाम ये नागा सन्यासी हैं जिनके हाथों में अस्त्र और शस्त्र है। जो इनकी परंपरा है उस परंपरा को दिखाते हुए यहाँ पर नागा सन्यासी चल रहे हैं और यहाँ पर बैंड भी चल रहा है। साथ साथ यहाँ पर बैंड की धुनों पर ये तमाम नागा सन्यासी जो है वो धर्म ध्वजा लिए हुए यहाँ पर आगे चल रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ पीएम मोदी का वो संकल्प है जिसके लिए सीएम योगी ने दिन रात एक कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कहा कि महाकुंभ एकता का महाकुंभ है जो दुनिया को संदेश देगा। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। विश्व का इतना बड़ा आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। पीएम मोदी ने 13 दिसंबर को विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पीएम ने कहा कि महाकुंभ एकता का महाकुंभ है जो दुनिया को संदेश देगा। लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ एक नया नगर बसाने के महाअभियान के माध्यम से प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है।
इस दौरान पीएम मोदी ने पूरे महाकुंभ परिसर का जायजा लिया और एक एक चीज को परखा। मोदी योगी का कुंभ को सफल बनाने पर फोकस देखकर कहा जा सकता है कि इस सनातन संकल्प की सिद्धि दुनिया को अचरज में डालने जा रही है। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 10 नए रोड, ओवरब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। कुंभ मेला न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें देश विदेश से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लाखों श्रद्धालु संगम तट के किनारे इकट्ठा होते हैं। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मेले में लगने वाले अखाड़ों का विशेष स्थान है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्व रखते हैं। आमतौर पर अखाड़े को पहलवानी और कुश्ती से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन कुंभ मेला आयोजन के दौरान अखाड़े मुख्य रूप से साधु संतों का समूह होते हैं, जो अपनी विशेष परंपराओं और आस्थाओं के आधार पर एकजुट होते हैं। कुंभ मेले में लगने वाले अखाड़ों का उद्देश्य हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना और समाज को धार्मिक मार्गदर्शन करना होता है। ये अखाड़े समाज में धार्मिक जागरूकता को फैलाने, साधना, तपस्या और साधु जीवन की महत्वता को समझाते हैं। अखाड़े धार्मिक अनुष्ठानों, ग्रंथों और परंपराओं को संजोकर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा कुंभ मेले में साधु संतों का समूह अपनी विशेष परंपराओं से धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी करता है। तमाम जो महामंडलेश्वर है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। साधु संतों के पास जो विंटेज कारें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से विंटेज कारें हैं, किस तरह से इनका जो है अद्भुत दृश्य है, किस तरह से ये लोग यहाँ पर निकल कर जा रहे हैं, वो अपने आप में देखने लायक है। वो सौंदर्य, वो यहाँ पर जो आकर्षण है वो अपने आप में लोगों को खींचता है और ये सब कुछ यहाँ पर संगम की धरती पर ही देखने को मिलता है। और 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, जब तक महाकुंभ का पर्व चलेगा, तब तक इसी तरह का दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं। और ये शोभा यात्रा जब ये त्रिवेणी मार्ग पर जो अखाड़ा नगर बसाया गया है, जहाँ पर जूना अखाड़े का, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का जहाँ पर शिविर है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का काफी महत्व माना जाता है। लाखों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। मेले की भव्यता देखते ही बनती है। लगभग 50 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे। शाही स्नान में सबसे पहले अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं। महाकुंभ में 13 अखाड़ों से साधु संत आते हैं। इसमें सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। कौन है ये नागा साधु, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में शाही स्नान का काफी महत्व होता है।
शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। नागा साधु सिर्फ कुंभ में ही नजर आते हैं। इसके बाद नागा साधु कहीं दिखाई नहीं देते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का काफी महत्व माना जाता है। लाखों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। मेले की भव्यता देखते ही बनती है। लगभग 50 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे। शाही स्नान में सबसे पहले अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं। महाकुंभ में 13 अखाड़ों के साधु संत आते हैं। इसमें सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। इसके बाद बाकी लोग स्नान करते हैं। कुंभ 12 साल में एक बार होता है। नागा साधु कुंभ में अपनी परंपरा और रिवाज निभाने के लिए आते हैं। नागा साधुओं का जीवन कठिन होता है। नागा साधु समाज से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं। नागा साधु संत कुंभ और माघ मेले जैसे धार्मिक मेलों में नजर आते हैं। नागा बाबा आमतौर से कोई कपड़े नहीं पहनते हैं। नागा बाबा प्रकृति को ही अपना कपड़ा मानते हैं। अगर पहनते हैं तो सिर्फ धोती और लंगोट। नागा सन्यासी युद्ध के कई हथियार चलाना जानते हैं। हिमालय और जंगलों में कठिन तपस्या करते हैं। भोजन भी बेहद कम लेते हैं। नागा साधु अलग अलग अखाड़ों से जुड़े रहते हैं। नागा साधुओं को शांति में तप करना पसंद होता है। नागा साधु भगवान शिव के भक्त होते हैं। उनके लिए कुंभ मेले काफी महत्वपूर्ण होता है। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। नागा बाबा को इस मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने का मौका मिलता है। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से आत्मा भी शुद्ध हो जाता है। नागा साधुओं का कुंभ में स्नान करने का धार्मिक महत्व है। कुंभ मेले में नागा साधु आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर लोगों को नागा साधुओं का आशीर्वाद भी पाने को मिलता है। कुंभ ही वो जगह है जहाँ आम लोग नागा साधुओं से आसानी से मिल सकते हैं। नागा साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए आते हैं। कुंभ मेला खत्म होने के बाद नागा साधु अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। कुछ नागा साधु पहाड़ों और जंगलों में चले जाते हैं। वहीं कुछ साधु हिमालय की गुफाओं में कठोर तप करने लगते हैं। यहाँ पर नागा साधु फल और पानी पर ही जिंदा रहते हैं। कुछ नागा साधुओं को खुले वातावरण में रहना पसंद होता है। कुंभ के बाद नागा साधु देश भर के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल जाते हैं। वहीं कुछ नागा साधु अखाड़ों के केंद्रों में रहना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर नागा साधु समाज से दूर रहना पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ ही व्यक्ति विशेष में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।